हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था और हमारे इसमें 3 पार्ट हो चुके थे। 3 पार्ट में 2 मेन पार्ट हो चुके थे और तीसरे में मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको क्यूबिक यूनिट सेल और इस टाइप की यूनिट सेल्स की याद रखने की। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप देख सकते हैं मैं ये लेमन लेके आया हूँ और अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन लेमन्स का हम करेंगे क्या। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको थ्योरी के साथ साथ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को देखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि जनरली है क्या, इस टॉपिक में काफ़ी इमेजिनेशन वाली चीज़ आ जाती है। तो इमेजिनेशन आई होप सबकी इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि भाई कैसे ये चीज़ हो सकती है। और ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस एक बार देखना है। तो मेरे साथ बने रहिए आज की इस वीडियो में लास्ट तक के लिए। गारंटी लेता हूँ कि लास्ट तक अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको आज के बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस पर क्योंकि ये बेस है, मतलब जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा बेस है। अगर एक बार ये चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आगे चल के बहुत सारे टॉपिक्स में प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहले थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तब तक इसको हटा देते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं आज number of atoms in an unit cell. So what we are going to discuss today, we are going to discuss number of atoms in a unit cell. हम क्या करेंगे, हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग करते हैं हम। पहले सबसे पहला लेते हैं हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, आई होप आपको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पता होगा बच्चों। अगर नहीं पता है तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देख लीजिए कि कितने तरीके के यूनिट सेल होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस तरीके से उन्हें हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो हम पहला यूनिट सेल ले रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर आपको याद हो तो क्या था सिंपल क्यूबिक में? सिंपल क्यूबिक में था भाई कि यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो कहाँ होंगे, हमारे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। और ये जो पार्टिकल्स मैं बना रहा हूँ ये इनका एक्चुअल साइज नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये एक्चुअल साइज नहीं है, जस्ट एक ओपन स्ट्रक्चर है जहाँ पे सिर्फ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की क्या दिखाई जाती है, पोजीशन। ओपन स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई जाती है, आपकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की सिर्फ और सिर्फ पोजीशन दिखाई जाती है। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ईच कॉर्नर एटम, क्योंकि सब कॉर्नर पे ही होंगे सिर्फ और सिर्फ। सिंपल क्यूबिक में होता है वही है कि भाई सबके सब 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, कहाँ, 8 कॉर्नर्स पे। तो ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय कितने यूनिट सेल से वाली बात करते हैं, शेयर्ड बाय डैश यूनिट सेल्स। ये हमें देखना है। ठीक है, कितने यूनिट सेल से इसको हम शेयर करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये टोटल जो शेयरिंग होती है वो 8 यूनिट सेल से शेयर होता है। कितने? 8 यूनिट सेल से शेयर होता है। कैसे होता है इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो 8 यूनिट सेल होने का मतलब यहाँ पे ये है कि 7 इसके आसपास सराउंड होते हैं और एक जो है वो इसका खुद का यूनिट सेल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं पहले। तो स्टूडेंट मान लेते हैं कि हमारा ये जो, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसमें। मैं इस वाले लेमन पे फोकस करना चाहता हूं कि ये कितने, मतलब एक ये यूनिट सेल है। आप ये मान लीजिए कि एक क्यूब है ये, जिसमें 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है हमारे पास और एक प्रॉपर क्यूब है। और ये क्यूब क्या है, एक यूनिट सेल है। दैट मीन्स एक यूनिट सेल ये है, एक यूनिट सेल ये है। तो मेरा जो फोकस है वो है इस कलर्ड वाले पार्ट पे। ठीक है, तो मैंने एक यूनिट सेल नीचे रखा, इसके ऊपर इस तरीके से इसको यहाँ पे रखा। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा इसको ढकने की, ये कितनों से ढका जा सकता है एग्जैक्टली। तो इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, फिर इसके नीचे हम रख सकते हैं इस तरीके से, फिर इस साइड हम लगा सकते हैं। थोड़ा सा साइज़ का वो लगेगा आपको कि ये छुएगा नहीं इसको, बट हम थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि थोड़े अनइवन साइज़ के हैं ये नींबू। ठीक है, तो इस तरीके से पैक करने के बाद अब क्या है, अब ये जो कलर्ड वाला पार्ट था ये हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है,
मतलब अगर हम देखें तो ये जो लेमन था ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये पूरी तरीके से पैक हो गया। आप इसको किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे आपको दिखाई नहीं देगा, दैट मीन्स ये पूरी की पूरी शेयरिंग हो गई, पैक्ड हो चुका है अभी। अब हम ये देखते हैं कि ये कितने एटम्स, कितने यूनिट सेल से घिरा हुआ था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक ये वाला, ठीक है, 2, एक ये 3, और एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, और एक नीचे वाला 7, और एक ये खुद के उसमें अपने आप में 8। ठीक है, दैट मीन्स हर कॉर्नर का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कितने यूनिट सेल से घिरा होता है, वो 8 यूनिट सेल से घिरा होता है, जिसके 7 तो सराउंडिंग वाले होते हैं और 8th कौन सा होता है, उसका खुद का यूनिट सेल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात समझ में आपके आ रही होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अब इसमें अब हम ये करने जा रहे हैं कि शेयरिंग हो गई। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई कंट्रीब्यूशन ड्यू टू कॉर्नर एटम्स, तो कॉर्नर एटम्स की वजह से सारे के सारे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। देखिए इसको समझने का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आप और मैं, हम 2 लोग हैं। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने एक पिज़्ज़ा लिया, हमने क्या किया, हमने एक पिज़्ज़ा लिया, उस पिज़्ज़ा के हमने क्या किया, 2 स्लाइसेस कर दिए। ठीक है, क्या किया हमने, 2 स्लाइसेस कर दिए, आधा पिज़्ज़ा मैंने आपको दे दिया, आधा पिज़्ज़ा मैंने खुद से खा लिया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पूरा पिज़्ज़ा, जो पूरा पिज़्ज़ा था, पूरा पिज़्ज़े का आपको कितना हिस्सा मिला, आधा, और मुझे कितना मिला, आधा। बात समझ में आ रही है कि पूरे पिज़्ज़े का कितना, आधा हिस्सा आपको मिला, आधा हिस्सा मेरे को मिला, दैट मीन शेयरिंग कितने की हुई, हाफ और हाफ की। इसी तरीके से अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, हम 2 ना कह के हम क्या है भाई, हम 8 लोग हैं, और 8 लोगों में जब इस पिज़्ज़ा के मैंने 8 स्लाइसेस बांटे, किसमें, 8 पीपल्स में, तो इसमें होगा क्या, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पूरा पिज़्ज़ा का पर पर्सन कितना मिला, पूरे पिज़्ज़ा का पर पर्सन मतलब एक इंसान को कितना मिला, तो कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको कितना, 1/8। कितना मिलेगा, 1/8। समझ में आ रहा है ना, पूरा पे एक पिज़्ज़ा था और टोटल कितने थे, 1/8 पार्ट थे, दैट मीन्स 1/8 1/8 1/8 1/8, इस तरीके से शेयरिंग यहाँ पे होगी। तो अगर हम इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें तो हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो था हमारा, वो कितने शेयरिंग कर रहा था, 8 से शेयरिंग कर रहा होगा, दैट मीन्स अपने आप में कितना रख रहा होगा, दैट मीन्स 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 एंड 1/8। ठीक है, सारे कॉर्नर एटम इस तरीके से 1/8 1/8 1/8 की शेयरिंग करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन ड्यू टू कॉर्नर एटम्स कितना हो जाएगा, टोटल कॉर्नर एटम्स कितने होंगे, 8, और एक कितने की शेयरिंग कर रहा है, 1/8 की, तो टोटल एटम्स कितने आ जाएंगे, 1 एटम। तो हम यहाँ से कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एन यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 1। मतलब अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने मिल जाएंगे, हमेशा 1। और इस 1 को याद रखेंगे, आगे चल के हमें एक नंबर आता है Z, तो यहीं पे लिख लेते हैं Z। Z इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये वाला केस हो गया हमारा किसका, सिंपल क्यूबिक का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला केस क्या है, सिंपल क्यूबिक के बाद हमने जो देखा था वो था हमारे पास कौन सा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या है स्टूडेंट, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कैसा होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा देखना चाहें तो सिंपल क्यूबिक की तरह हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, हर यूनिट सेल में कॉर्नर पे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो हमने कहा ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं। इनके साथ साथ होगा क्या, इसके बॉडी के सेंटर पे, जो ब्लू वाला है, एक बॉडी के सेंटर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखना चाहें तो इसको हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी वाले यूनिट सेल को हम देखते हैं, ये एक यूनिट सेल है और मैंने मान लिया कि कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो कि कहाँ रखा हुआ है, इसके बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ है। तो अगर हम इसके बॉडी के सेंटर पे इसको रख दें, दैट मीन्स अगर हम देखें तो ये अंदर जो व्हाइट कलर का ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये क्या होगा, ये किसी से शेयरिंग नहीं होगी, मतलब कि बाहर से कहीं से छुएगा नहीं, ये क्या होगा, अंदर की तरफ ही पैक होगा। तो ये जो पूरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा ये एज अ 1 काउंट होगा, क्योंकि ये किसी से शेयरिंग नहीं कर रहा इसलिए। और बाकी कॉर्नर एटम का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो शेयरिंग थी वो एज इट इज चलती रहेगी हमारी। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए,
तो हम यहां से कह सकते हैं कि ईच कॉर्नर एटम कितनी शेयरिंग करेगा, ईच कॉर्नर एटम कितनी करेगा 1/8। तो कंट्रीब्यूशन ड्यू टू कॉर्नर एटम्स, तो कॉर्नर एटम्स की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा बच्चों, 8 कॉर्नर एटम्स होंगे, 1/8 की शेयरिंग करेगा तो कितने हो जाएंगे 1, ठीक है। और जो बॉडी सेंटर्ड एटम होगा वो 1 का 1 ही रहेगा, उसकी किसी से शेयरिंग नहीं होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल कितना हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। तो BCC के केस में Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2, ठीक है। आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी, ठीक है। अगर देखने में कोई प्रॉब्लम होगी तो इसको देख लीजिए। तो बात समझ में आ गई होगी आपके कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या था, हर एक कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूशन 1/8, टोटल कंट्रीब्यूशन कॉर्नर एटम की वजह से कितना हो जाएगा 8 × 1/8 जो कि 1 आ जाएगा। बॉडी सेंटर्ड एटम किसी से शेयरिंग नहीं करेगा तो इसलिए 1, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। 2 यूनिट सेल के बाद जो तीसरा यूनिट सेल है हमारे पास वो कौन सा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या FCC। तो थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है बच्चों। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का अगर हम एक डायग्राम बना के देखें तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, जहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो ये जो ब्लैक वाले हैं ये क्या हैं आपके, ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं। इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैं ये रेड वाले पार्टिकल्स, ये भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, और इस रेड के साथ साथ क्या करते हैं हम एक ग्रीन भी बना देते हैं। ये जो ग्रीन वाला होगा ये सबसे पीछे वाला फेस जो होगा, सबसे पीछे की साइड जो फेस है जो हमें दिखाई नहीं देगा, ये वो वाला है, ये वाला फेस, ठीक है। तो टोटल फेस कितने होते हैं 6 होते हैं, ठीक है। बात करते हैं इनकी शेयरिंग की। अगर इनकी शेयरिंग की बात करी जाए तो शेयरिंग किस तरीके से होगी, तो इसमें शेयरिंग करने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों कि मान लेते हैं 2 यूनिट सेल है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला जो यूनिट सेल है ये इसका एक फेस होगा। मैंने मान लिया कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसके फेस के सेंटर पे ये रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। क्या है, फेस के सेंटर पे ये रखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक दूसरा यूनिट सेल उठाऊँ और क्या करूँ, इसको मैं उठा के ऐसे रख दूँ। दैट मीन्स अब क्या हो गया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो बीच में था 2 फेस के, यहाँ पे ये 2 से शेयरिंग हो गई। क्या ये किसी और से शेयरिंग कर पाएगा, नहीं। दैट मीन्स एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक फेस पे कितने यूनिट सेल से डिवाइड हुआ, मतलब या फिर कितनों में शेयर हुआ, 2 में, ठीक है। एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक फेस के सेंटर पे कितनों से शेयर हुआ, 2 से। दैट मीन्स एक एटम कितनों से शेयर हुआ, 2 से। तो स्टार्टिंग का जो मैंने पहला केस आपको बताया था पिज्जा वाला, कि एक पिज्जे का हमने कितना लिया, एक इंसान में आया हाफ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि हर फेस के सेंटर पे जो एक एटम होगा उसकी शेयरिंग कितनी होगी, हाफ की शेयरिंग होगी। हाफ वो सामने वाले को दे देगा और हाफ क्या करेगा, वो खुद के अंदर रख लेगा। तो हमें खुद वाले से मतलब है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि भाई कॉर्नर एटम तो वही रखेगा। तो ईच कॉर्नर एटम ये तो हो जाएगा 1/8। तो कंट्रीब्यूशन बाय कॉर्नर एटम्स, तो कॉर्नर एटम से कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, वही 8 कॉर्नर एटम्स होंगे, और कितने की शेयरिंग करेगा, एक एटम 1/8 की, तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फेस की। तो ईच फेस सेंटर्ड एटम कितने की शेयरिंग करेगा, हाफ की। कितनी की शेयरिंग करेगा बच्चों, हाफ की शेयरिंग करेगा। और टोटल फेस होते कितने हमारे पास 6। तो हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन बाय फेस सेंटर्ड एटम, या फेस सेंटर्ड एटम से कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। टोटल फेस कितने होंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 और एक पीछे वाला होगा इसमें 6। तो टोटल फेस होंगे 6, और एक की शेयरिंग कितने की है, हाफ की। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो कॉर्नर की वजह से 1 और फेस सेंटर्ड की वजह से आ गए 3।
तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए हमारे पास? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए हमारे पास 1 + 3 दैट इज 4। तो फेस सेंटर्ड वाले केस में z की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपके पास? 4। ठीक है, आई होप ये बात आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, कोई डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप नंबर ऑफ एटम्स समझ में आ गए। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए हमारे पास? सिंपल क्यूबिक में कितने एटम्स होते हैं बच्चों? 1, बॉडी सेंटर्ड में 2 और फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं? टोटल 4 एटम्स होते हैं जो हमें याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो नई वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम से मिलता रहे और आप मेरे साथ जुड़े रहें और हम इसी तरीके से केमिस्ट्री को और आसान बनाते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू।